हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछली चैप्टर पर आयतन चैप्टर का पर्सनली 11.1 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए, पर्सनली 11.1 का मैंने आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है, ठीक है। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पर्सनली 11.1, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्न 7 का समझा रहा हूँ। देखिए, एक जोकर की टोपी शंकु के आधार की है। ये आपको प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बोला गया एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार का है, ठीक है। आप तो जानते हो जोकर का जो टोपी होता है शंकु का आकार का होता है, जिसका ऊपरी सिरा आपका नुकीला और नीचे आपका क्या होता है, आधार गोल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जोकर की पहले टोपी बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, लीजिए, देखिए, जोकर की टोपी कुछ आपका इस प्रकार का होता है। देखिए, इस प्रकार का शंकु आकार होता है, ठीक है। जिसका ए सिरा जो है आपका इस प्रकार का होता है, खुला, इस प्रकार का आपका खुला सिरा होगा, ठीक है। ये आपका जोकर की टोपी होता है, ठीक है। आप इधर कोई डिजाइन दे सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है। मतलब इसका जो निकला रहता है, ठीक है, कोई डिजाइन दे सकते हैं। जोकर की टोपी हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक आपका होता है, ये आपका जोकर की टोपी है जो शंकु का आकार का है, और इधर से इधर तक आप क्या क्या त्रिज्या है, ठीक है। और ये आपका क्या है, जोकर की टोपी का हाइट है, माने ये आपका हाइट है, ठीक है, हाइट है। और ये जो तिरछा आपका रेखा चल रहा है वो आपका क्या है, लेंथ है, मैंने एल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न में बोला का एक जोकर की टोपी शंकु का आधार का है, जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए, ये जो है आपका आर 7 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया, इसको हम लोग आधार की त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई मैंने ए वाला है, देखिए ए वाला भाग आपका ऊंचाई है। कितना आपका हाइट, एच बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न में बोला गया इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार का 10 टोपियां अगर बनाना है तो देखिए, इसके लिए आपको गत्ता गत्ता लगेगा, ठीक है। वही आपको बोला गया है 10 टोपी अगर बनाइएगा इस प्रकार का जोकर की टोपी जैसे, तो गत्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस जोकर का जो टोपी है इसका आपको क्या करना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्योंकि इसका जितना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसको अगर हम लोग 10 टोपियां से गुना कर देंगे तो आपको औसत गत्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एच चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए, ठीक है। क्योंकि पाई आर एल होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ लिख लेके जो दिया हुआ पहले, ठीक है। तो लिखते हैं हल, लिखते दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है आपका त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया त्रिज्या, ठीक है। और उसके बाद दिया गया ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। हमें अब त्रिज्या की ऊंचाई निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु का आपको ऊंचाई की आवश्यकता होगी, माने तिर्यक ऊंचाई की, ठीक है। तो हम लोग लिखाएंगे इसीलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, फॉर्मूला का तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर आर रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए, आर का मान कितना है, आर आपका है 7, तो 7 का ऊपर स्क्वायर डालिए, प्लस एच कितना, एच आपका 24 है, 24 का ऊपर स्क्वायर डालिए, चलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए। चलिए, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सती सती 49, 7 को 2 बार गुना करना,
और 24 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये आपको होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 24 गुना 24 कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 576 होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24। ठीक है, अब चलिए अब इन दोनों को जोड़िएगा। तो 576 49 को जोड़ते हैं। ठीक है, 9 6 15 का 5 होने बचा 1, 7 4 11 1, 12 का 2 होने बचा 1, 5 और 1 6, 625। ठीक है, अब 625 को हमें रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं। ठीक है, वर्किंग करते हैं। तो देखिए 625 को हमने रूट से बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आवाज गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं जाएगा, कैलकुलेट करें 3 से नहीं जाएगा, 5 है भले तभी भी नहीं जाएगा, 5 से लेते, 5 एकम 5 0, 5 पच्चीस 25, भाग दे रहे ना, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब जाएगा 3 से, 3 सत्ते 1, यहाँ देखिए गलत मैंने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। ठीक है, 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चीस 25, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, 5 पच्चीस 25, फिर जाएगा आपको 5 एकम 5, मैंने 1 2 3 4 ठो 5 है तो 5 लिख दीजिए 4 ठो रूट के अंदर। ठीक है, चलिए अब 2 5 मिलके एक रूट से बाहर, फिर 2 5 मिलके एक रूट से बाहर गुना कर दीजिए, तो 5 पच्चीस 25। ठीक है, देखिए 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, ये 25 जो सेंटीमीटर है आपका क्या, एल का मान है। ठीक है, एल का मान है, तो ये हम लिख सकते हैं, सब जगह एल लिख दीजिए, एल का मान। ठीक है, तो इसीलिए एल बराबर आपका कितना आ गया, 25 कितना आपका सेंटीमीटर, सवाल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। चलिए ये तिरे को चाहिए आइए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, हमें निकालना है एक टोपी का क्षेत्रफल, माने एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अगर एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है तो 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालेंगे, इसीलिए एक लिखिएगा, इसीलिए टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो टोपी है किसके आकार का है, आपका शंकु के आकार का, इसीलिए लिखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लिख दिए, तो शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7, क्योंकि और कोई मान नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आर का मान, आर कितना, देखिए आर आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 लिख दीजिए, गुना एल, एल कितना है आपको 25, तो 25 लिख दीजिए, 7 7 ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, गुना में बोल के, अब 22 गुना 25, तो 22 गुना 25 में देखिए आपको ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो देखिए 22 गुना 25 आपका कितना होगा, तो लिखता हूँ 25 गुना 22, तो 25 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 25 10 का 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 5, तो आपका आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। सब आता सेंटीमीटर लिखिए, क्षेत्रफल निकाल रहे इसीलिए स्क्वायर लिखेंगे। चलिए हो गया, ये हो गया आपका एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या बनाना है, देखिए हमें निकालना है 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पता चल जाएगा आपका कि 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो लिखेगी इसीलिए 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कीजिएगा 10 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ये जो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मैंने टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैंने 550 को। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 10 से गुना कीजिएगा तो 55 से 1 का गुना कीजिएगा तो आपको 55 आ जाएगा, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं अतः
क्या लिख सकते हैं, 10 टोपियों का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पता चल गया तो हम लोग वो कह सकते हैं कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 10 टोपिया बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और यदि आपने इसे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।